भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक खूंखार बाघ 2 ब्रिटिश नागरिकों को मार डाला। इस घटना के बाद कई अन्य बाघ हमले हुए और कई मौतें हुई, जिसने बाद में नेशनल जियोग्राफिक एक संवाददाता किसी थापर को नेशनल पार्क भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। क्रिस के साथ उनकी पत्नी रिया भी देव मल्होत्रा, उसकी गर्लफ्रेंड आशिका और उसके दोस्त साजिद और विशाल से मिलकर बना हुआ एक युवा समूह किसी बड़े शिकार के देखने और उसे मारने की उम्मीद की शिकार पर यात्रा पर जाना है। उनकी कार खराब हो जाती है। शराबी राहगीर ड्राइवर बग्घा उन्हें लिफ्ट देता है। बग्घा की कार गलती से क्रिस के कार से टकरा जाती है, जो खराब हो जाती है और सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। दोनों समूह बग्घा की कार में एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। क्रिस की कार में एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। क्रिस की कार की मरम्मत के लिए एक मैकेनिक को छोड़ देते हैं। उनके खाना होने के कुछ ही सेकंड बाद मैकेनिक गायब हो जाता है और उन्हें लगता है कि कोई जंगली जानवर अकेले उसे ले गया, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने का निर्णय लेते हैं। बग्घा उन्हें रहने के लिए एक गेस्ट हाउस ढूंढता है। मालिक DS पांडे नाम का एक आदमी है। पांडे एक गाइड है जो उन्हें अपने दिन शिकार के लिए मुख्य क्षेत्र ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, जहां बाघ रहते हैं। उसी रात पांडे गायब हो जाता है। अगले दिन उसका कटा हुआ शरीर पास के दलदल में पाया जाता है। क्रिस को जंगल में हाल ही में हुए मौतों के वास्तविक कारण के बारे में संदेह होने लगता है, क्योंकि वह एक पशु विशेषज्ञ है और पहचानता है कि पांडे की मौत जायज है या किसी अन्य जंगली जानवर का काम नहीं था। बशीर खान नामक एक वन अधिकारी के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर समूह जंगल छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि साजिद गायब हो गया है। देव को लगता है कि वह शिकार के लिए शेर कोर एरिया से अकेला गया है। हालांकि समय साजिद के बिना जाने के फैसला करता है। जल्द ही उन्हें एक झील के किनारे साजिद का कटा हुआ शरीर मिलता है। बाकी लोगों का सामना रास्ते में 3 बाघों से होता है। समूह को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, जो खुद को काली प्रताप सिंह के रूप में पेश करता है और जंगल में रहने का दावा करता है। जंगल से बाहर निकलते समय उन्हें बारिश के कारण चट्टानों से सड़क अवरुद्ध दिखाई देती है। काली जंगल और उसके इतिहास के बारे में बहुत जानकार है। किस जो रहस्यमय मौतों के बारे में
अधिक उत्सुक है, उससे पूछता है कि वह जानता है कि उन मौतों के पीछे क्या है। काली उन्हें इस जंगल में एक पागल टूर गाइड के बारे में एक कहानी सुनकर जवाब देता है, जो गलत जगहों पर ले जाया जाता, जो पर्यटकों को गलत जगह घर ले जाता है ताकि उन्हें जंगली जानवरों द्वारा मार दिया जाए। बाद में आसपास के गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उसका भूत जंगल में रहता है और पर्यटकों को मारना जारी रखता है। उनमें से कोई भी काली की कहानी पर विश्वास नहीं करता। बाद में बग्गा अपनी कार की मरम्मत करते समय गायब हो जाता है, जिससे बाकी लोगों में डर बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद विशाल का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जब सिर कटने के कारण उनकी कार की खिड़की उड़कर उसके सिर पर लगती है तो समूह बाकी सदस्यों को पता चलता है कि रिया मर चुकी है और उसके शरीर को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि देव का अपनापन अचानक पता चलता है कि कुएं में पानी में काली प्रतिबिंब नहीं है। इससे घबरा कर देव काली को दूर भेजने का बहाना बनाता है और उसे लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसका उपयोग रिया के अंतिम संस्कार के लिए किया जा सकता है। उसी दौरान यह विशाल द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो की जांच करता है और देखता है कि उनमें से किसी भी उसमें काली दिखाई नहीं दे रही है। देव को तुरंत पता चलता है कि काली ने उन्हें पहले जो कहानी सुनाई थी वह सच है और कहानी में वर्णित टूर गाइड के मूल में काली खुद है। देव क्रिस और इसका का वीडियो देखते हैं, उन्हें साबित करता है कि काली एक भूत है और वास्तव में जंगल में हो रही सभी रहस्यमयी मौतों के लिए जिम्मेदार है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रामीणों ने काली को नहीं मारा, उसे मुख्य क्षेत्र में ले गया जहां उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर एक भूखे बाघ के सामने फेंक दिया गया, जिससे उसे मार डाला। कहानी वर्तमान समय में वापस आती है जहां काली 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 को भूत काली का भूत अब कुएं के पास खड़ा है। वह उन पर्यटकों के प्रति अपना अपार क्रोध और घृणा व्यक्त करता है जो जंगली जानवरों को शिकार करने और बिना किसी पछतावे के उनके कल्याण को बाधित करने के लिए जंगल में आते हैं। यही एकमात्र कारण है कि वह जंगल में आने वाले पर्यटकों को मारने से पहले उन्हें गुमराह करता है। जंगल से बाहर निकलने से पहले उन्हें गुमराह करता है। जंगल से बाहर निकलने से क्रिस, देव और अशिका पर कई बार जानलेवा हमले होते हैं, जो जाहिर तौर पर काली द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन अंततः सड़क तक पहुंचने का कामयाब हो जाते हैं। आखिर सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां बग्गा और खान एक जीप में पहुंचते हैं और अंततः उन्हें जंगल से बाहर ले जाते हैं। कुछ समय बाद क्रिस, जो अब जंगल में उन
रहस्यमयी मौतों के कारणों से बुरी तरह अवगत है। सफलतापूर्वक अपनी रिपोर्ट पूरी करता है, जिसमें वह बाघ के हमलों के परिणाम स्वरूप हुए मौत को असली कारण किसी को नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, बल्कि वह काली की रिपोर्ट में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में से देता है। इस बीच जंगल में काली प्रगटों के एक नए समूह से मिलता है और एक सदस्य को ट्रक को मार देता है।